हेलो एवरीवन। आज हम जिस टॉपिक पर बात करने वाले हैं वो एक भारत का उभरता हुआ टॉपिक है। इश्यूज की मैं अगर बात करूं तो है ना कि रीसेंट जो ट्रेंड भारत में देखा जा रहा है मोटापे को लेके, हम उसके बारे में बात करने वाले हैं। तो एक वर्ल्ड ओबेसिटी रिपोर्ट आई है, ऐसे आई है कि वर्ल्ड ओबेसिटी एटलस 2026 एक रिपोर्ट आई है, उसकी ये न्यूज आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। तो एज पर दिस भारत दुनिया के दूसरे नंबर पर आता है जिसमें मोटे बच्चे हैं, मींस ओबेस्ट बच्चे हैं। उस रैंकिंग में भारत दूसरे नंबर पर आता है। पहले पर चाइना, दूसरे पर भारत और तीसरे पर यूएसए। ठीक, बच्चे किसको बोला गया? 5 to 19 ईयर्स जिसकी एज है। अगर हम नंबर वाइज जाएं, है ना, तो 41 मिलियन बच्चे भारत में ओबेस्ट हैं या ओवरवेट हैं। पहले तो आप ये दोनों बातें समझिए, ओबेस्ट और ओवरवेट क्या होता है। ओबेस्ट और ओवरवेट में सिर्फ बीएमआई का डिफरेंस होता है, मींस कैलकुलेशन का तरीका। बीएमआई आप सभी जानते हैं, बॉडी मास इंडेक्स। तो जो ओवरवेट है उन बच्चों का बीएमआई 25 to 29 के बीच में होता है। ठीक है, उन्हें कहा गया ओवरवेट। एक होता है ओबेस्ट। ओबेस्ट वो होता है जिसका बीएमआई 30 से ऊपर है, 30 से ऊपर, उसको बोला गया ओबेस्ट। तो भारत में ओवरवेट जो बच्चे हैं, 5 से 19 साल के बीच में जो लोग हैं, बच्चे हैं, उनका काउंट है कहीं ना कहीं 41 मिलियन। देख सकते हैं आप, 41 मिलियन बच्चे ओबेस्ट हैं, वो ओवरवेट है, सॉरी। और इसमें से 14 मिलियन बच्चे ओबेस्ट हैं। अब ठीक है, ये आप ठीक है, बट एक आंकड़े के तौर पर, एक कैलकुलेशन के तौर पर इस बात को समझने की कोशिश करें तो 1975 में ये सिर्फ 4% थे ओवरऑल। अगर हम बच्चों की बात करें, उस पॉपुलेशन में सिर्फ 4% बच्चे ओबेस्ट या ओवरवेट थे। रिसेंटली ये बढ़ के कहीं ना कहीं 20% हो गया। ऐसे समझिए कि हर 5 में से एक बच्चा ओबेस्ट है या ओवरवेट है। न्यूज आर्टिकल बता रहा है कि 2040 तक प्रेडिक्शन है भारत में 56 मिलियन बच्चे ओबेस्ट होंगे। 56 मिलियन मींस आने वाली जनरेशन में, या जो आज की जनरेशन है, जो कल को लीडर्स बनेंगे और कहीं ना कहीं हमारे देश को रिप्रेजेंट करेंगे, उनमें एक ये बीमारी की तरह से पनप रहा है। अब ओबेसिटी में एक मेजर चेंज जो देखने को मिला वो 2010 के बाद देखने को मिला। 2010 तक ठीक है, स्टैटिक लेवल पर वो बढ़ रहा था, एक स्पेसिफिक काउंट था, बट 2010 के बाद अचानक से वो शूट अप और उसमें चेंज आया लगभग 14%। मींस अलग ही है ये तो लेवल। अब भारत में अभी तक हम लोग क्या सुनते थे कि भारत अंडर नरिशमेंट की बात को लेके परेशान है, कि हमारे यहाँ बच्चे जो हैं वो अंडर डेवलप्ड या अंडर नरिश्ड हैं और उनको कहीं ना कहीं पोषण देना पड़ेगा। तो उसके लिए भारत ने बहुत सारी स्कीम्स चल रही हैं, आप सभी जानते हैं, मिड डे मील चल रही है। ये सारी स्कीम्स हैं जो कहीं ना कहीं बच्चों को पोषण देने का काम कर रही है, स्कूल से अटैच्ड है, 8th क्लास तक की बात हो रही है। ये गवर्नमेंट बहुत मेहनत करी, नो डाउट उसमें, और दुनिया का सबसे बड़ा प्रोग्राम भी है जिसके ऊपर रिसर्चेस की हैं बाहर की कंट्रीज ने, बाहर की यूनिवर्सिटीज ने, एंड दे वर लाइक कि ये कर कैसे रहा है भारत। अब नई समस्या आ गई, समस्या है ओबेसिटी। ठीक, तो अगर हम इस एज ब्रैकेट को डिवाइड करें तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 5 से 9 साल के जो बच्चे हैं उनमें 26 मिलियन जो ओवरवेट बच्चे हैं। मींस एग्जैक्ट डिफरेंस आप देख सकते हैं, जिसका बढ़ते बढ़ते लेवल 56 मिलियन तक जा सकता है सिर्फ 2040 तक। अभी 2026 चल रहा है, आप ये देखिए कितने कम टाइम पीरियड में 41 मिलियन से 56 मिलियन हो जाएगा। इस बात की गंभीरता आप इस चीज से लगा सकते हैं कि अगर बच्चा ओबेस्ट है तो उसको एडिशनल केयर की जरूरत होती ही है। एडिशनल केयर कैसा कि वो कई बार एंजाइटी होगी उसको, या मींस उसको ना हमेशा एक केयर की जरूरत होती है। मैं इस चीज को कहीं ना कहीं इस बात से रिलेट करता हूं। ओबेसिटी एक इंडिपेंडेंट इंसान को बनने में बड़ा परेशान करती है। उसके अंदर कॉन्फिडेंस लेवल होता ही नहीं है, होता भी है तो पहले उसके अंदर शर्म होती है और वो शर्म खत्म करके कहीं कॉन्फिडेंस आता है।
तो ये आने वाले वक्त में एक चैलेंज है भारत के लिए। अब इसके रीजंस क्या हो सकता है? तो अगर हम स्पेसिफिकली रीजंस की ही बात करें तो कोई बहुत बड़े रीजन नहीं है ना? जो रीजंस आप सभी को पता है ये वही रीजंस है। आप देख सकते हैं, मैंने ये सिंपल से एक डायग्राम लगाया है कि बिल्कुल सिंपल, स्वीट्स, मीठा, और मीठे में भी जो ऐसे समझिए जो प्रोसेस्ड प्रोडक्ट्स हैं, मैं उनकी बात कर रहा हूं, मैं घर के मीठे की बात नहीं कर रहा, प्रोसेस्ड प्रोडक्ट्स की। आप देख सकते हैं डोनट है, आइसक्रीम है, चॉकलेट है, बिस्किट्स हैं, बहुत सारी चीजें हैं, साथ में ये सॉफ्ट ड्रिंक्स हैं, जंक फूड्स में आएंगे अभी, साथ में सॉफ्ट ड्रिंक्स हैं। तो आप सभी जानते हैं, जो मेरी ये क्लास देख रहा है या सुन रहा है उसको बहुत अच्छे से ये बेसिक बातें तो पता ही हैं कि कितने परसेंट शुगर इन ड्रिंक्स में होता है, ये कितने बेनिफिशियल या हार्मफुल है हमारी बॉडी के लिए। इनफैक्ट अगर ग्रोन अप एज एन एडल्ट की बात करें तो हमारी बॉडी पर भी ये नेगेटिव इफेक्ट डालते हैं। बच्चों का तो अभी ऐसे समझिए कि बॉडी डेवलप हो रही है ना? मान लीजिए 5 से 19 साल की बात है, तो 5 से 10 साल का जो बच्चा होता है उसके हर एक बॉडी ऑर्गन ड्रास्टिक चेंज में होता है, और उसके बाद ड्रास्टिक चेंज आपको कहीं ना कहीं उसके प्यूबर्टी के टाइम पे देखने को मिलता है। इन दो वक्त पर अगर हम उस बच्चे को ये और ये देने की कोशिश करेंगे, मींस स्वीट्स, एक्सेसिव स्वीट्स है ना, प्रोसेस स्वीट्स या अनहेल्दी ड्रिंक्स देंगे, तो आप खुद समझ सकते हैं कि उसकी बॉडी पर कितना गंदा इफेक्ट पड़ेगा इस चीज का। और इसीलिए भारत में बच्चों में बीमारियों का एक मेजर रीजन भी यही देखने को मिलता है। दूसरा, जंक फूड्स। मैंने ये सेपरेट इसलिए रखा क्योंकि भारत एक ऐसा देश है, हमारा संपन्न देश है, बट भारत में एक कल्चर है, मैं उसे जंक फूड कल्चर कहता हूं। जंक फूड कल्चर में उसको इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि जंक फूड्स कहां पे, या मान लीजिए जंक फूड के एग्जांपल ले लेते हैं, बर्गर, पिज्जाज, ये कहां पर बने? ये वेस्टर्न कंट्रीज का कॉन्सेप्ट था। क्यों बना ये कॉन्सेप्ट? क्योंकि वहां पर वर्किंग पावर या वर्किंग जो वो टाइम था जब ये बना, तब लोगों को काम बहुत ज्यादा करना था, खाना बनाने का टाइम नहीं था, तो ये कहीं ना कहीं फास्ट मूविंग प्रोडक्ट्स थे, आए, ले, खाएं और अपना काम करें, मींस आपको कम वक्त में फटाफट चीजें मिल जाएं। ठीक है, आज भी वही सेम कल्चर है बाहर। मैं इससे ज्यादा नहीं बोलूंगा क्योंकि ये आप जानते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। अगर हम अपने भारत की बात करें, हमारे भारत में एक जंक फूड कल्चर है। फॉर एग्जांपल, सैटरडे या संडे हो, मेजॉरिटी में मिडिल क्लास की मैं बात कर रहा हूं, कि वहां पर बच्चा क्या डिमांड करता है? संडे है, छुट्टी है, पिज्जा खाने चलते हैं, या बर्गर खाने चलते हैं, या चाउमीन खाने चलते हैं, या मोमोज खाने चलते हैं, सो एंड सो फॉर्थ। ये बहुत सारी चीजें हैं। ठीक, तो स्पेसिफिकली हम उस बात के लिए टाइम निकालते हैं, है ना? टाइम निकाला, एफर्ट लगाए, फिर पूरी फैमिली या कंसर्न्ड बच्चे और पेरेंट्स जाते हैं और उस चीज के लिए एक अलग से ब्रैकेट निकलता है, चाहे वो पैसे को लेके हो, चाहे वो टाइम को लेके हो, हर चीज को लेके वो एकदम तरीका है भारत में। मैं आम या स्ट्रेट फॉरवर्ड बताऊं तो बच्चे तैयार ही इसी बात पे होते हैं कि आज पिज्जा खाने जाना है शाम को। तो मेरा कंसर्न क्या है, ये कल्चर बन गया, और वो कल्चर इस लेवल तक आ गया आज की तारीख में कि दुनिया का सबसे ज्यादा जो जंक फूड कंज्यूम होता है वो भारत है। ठीक, क्यों मैं ये बात बोल रहा हूं? क्योंकि स्पेसिफिकली आप देखिए, हर एक बड़े शहर की बात करूं, सब जगह पर आपको चाउमीन, मोमोज के स्टॉल्स तो ऐसे मिलेंगे जैसे कोई फलों की दुकान हो, ठेले जैसे मिलते हैं ना बसों के, वो सॉरी फलों के ठेले, तो वैसे आपको चाउमीन और ये बर्गर मिलेंगे। ये इतना हार्मफुल है, आप सभी जानते हैं कैसा वो तेल यूज करते हैं, प्रोसेस प्रोडक्ट्स देते हैं, क्या वो इंग्रेडिएंट्स यूज करते हैं, कितनी वो हाइजीन मेंटेन करते हैं, आप सब जानते हैं इस बात को। बट ये कल्चर कहीं ना कहीं इफेक्ट डाल रहा है। फॉर एग्जांपल, इस एक बच्चे पर कैसे 5 to 10 के एज में उसको इस चीज की मान लीजिए आदत पड़ी, अब 10 to 19 उस बात को कंटिन्यू करने के लिए उसको स्कूल में कैंटीन भी मिलेगी, है ना? हर एक कैंटीन, आप इस चीज को अगर नोटिस करेंगे तो हमारे स्कूल्स की कैंटीन में एक प्रोडक्ट कॉमन है, वो सारे कैंटीन्स में है। अगर मैं कॉमन बात करूं वो है पेटीज, साथ में सॉफ्ट ड्रिंक्स। ये कैंटीन चाहे वो कॉलेज की हो, चाहे वो स्कूल की हो, कहीं की भी कैंटीन हो, उसमें ये दो प्रोडक्ट्स आपको मिलेंगे।
और ये दोनों ही इसका एक रीजन है ओबेसिटी का। ठीक, अगली बात, रेस्ट एट होम मींस 2010 के बाद हमारी लाइफ में एक बहुत बड़ा ड्रास्टिक चेंज आया, वो था स्मार्टफोन्स का इंट्रोडक्शन। अब शुरुआत इसकी हुई जरूरत के लिए या उसका टेक्नोलॉजी का परफेक्ट यूटिलाइजेशन होना चाहिए उस चीज के बारे में हुई, बट आज की तारीख में क्या है कि मेजॉरिटी फोन्स जो मार्केट में है या टैबलेट्स या कंप्यूटर जितने भी हैं, लैपटॉप्स, वो कहीं ना कहीं गेमिंग को प्रमोट करते हैं। बात समझ रहे हैं मेरी, कि जो 15,000 से लेके 30,000 रुपए के बीच में मोबाइल फोन होगा, उसका एडवर्टाइजमेंट भी इसी बात पे होगा कि इसके अंदर ये प्रोसेसर है और इस पर आप कोई भी गेम खेल सकते हैं, बहुत तेज काम करता है। अभी एक एग्जांपल के तौर पे मैं बताऊं कि अभी रिसेंटली 10th के बोर्ड्स हुए हैं, मेजॉरिटी बच्चों ने फोन ही मांगा है। जितने मेरी क्लास में यहाँ पे पढ़ते थे उन्होंने, इनफैक्ट मैं अगर 10th की भी नहीं 8th क्लास तक के बच्चों की बात करूं, उन्होंने एक ही चीज की डिमांड करी है, फोन। और एक ही है कॉमन बात कि वो बच्चे फोन लिया, उसके अंदर गेम इंस्टॉल वो सबसे पहले करेंगे, साथ में सोशल मीडिया इंस्टॉल करेंगे, और अब उनका ना पूरा कंप्लीट मेंटली वो बिल्कुल डिस्टर्ब हो जाएंगे। कैसे? स्लीप साइकिल डिस्टर्ब होगी, लेट नाइट तक जागेंगे, स्लीप साइकिल डिस्टर्ब होगी, साथ में ईटिंग हैबिट्स चेंज होगी, है ना। हमने बहुत बार सुना है खाने को खाने की तरीके से खाओ, भरो मत उसको अंदर, ध्यान कहीं और नहीं, ध्यान खाने पर होना चाहिए। ये सारी बातें हमने सबने सुनी है, बट बच्चों का इस चीज पर ध्यान नहीं रहेगा। तीसरी चीज, गेम की वजह से एंजाइटी बढ़ेगी उनमें, स्क्रीन टाइम बढ़ेगा तो एंजाइटी बढ़ती है। ठीक, और बहुत सारी रेज जो फोन से या लैपटॉप से निकलती हैं वो कहीं ना कहीं नर्वस सिस्टम को भी खराब करती हैं। ठीक, तो ये बेसिक से रीजंस हैं। एक रीजन जो थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, मैं पर्सनली इस चीज को कहीं ना कहीं लेता हूं कि स्कूल की कैंटीन एक बहुत बड़ा रीजन है, जिसको ना तो प्रिंसिपल या स्कूल का मैनेजमेंट उसको कहीं ना कहीं देखता है कि क्या प्रोडक्ट्स ये लोग यूज कर रहे हैं या इसका हेल्थ पर बच्चों की क्या इफेक्ट होगा, और साथ में पेरेंट्स भी। उनका सवाल होता है पेरेंट्स का कि हमारा बच्चा घर पे नहीं खाता, पैसे लेके जाता है, टिफिन एज इट इज वापस आता है, कैंटीन के प्रोडक्ट्स ही खा लेता है, और हम इस चीज को गो थ्रू करते हैं, मॉनिटर नहीं करते। मॉनिटरिंग कैसे कर सकते हैं? वी कैन टॉक टू आवर किड। अगर बच्चा 7th 8th में है तो उसे हेल्थ के बेनिफिट्स हम बता सकते हैं। दूसरी चीज, हम जंक फूड कल्चर कहीं ना कहीं कम कर सकते हैं अपने बिहाफ पर। ठीक, अब इसको क्योर कैसे किया जाए? क्योर मतलब इस चीज को रोका कैसे जाए? रीजंस तो हमें पता चल गए, और रीजंस का जस्ट अपोजिट है इसका क्योर। सबसे पहली चीज अगर मैं बात करूं, रेस्ट एट होम वाले फैक्टर को खत्म करें। आउटडोर एक्टिविटीज बढ़ जानी चाहिए, चाहे वो गेम से रिलेटेड हो, चाहे वो पिकनिक्स हो, पार्क्स जाना हो। ठीक, ये सारी एक्टिविटीज जब तक बढ़ेंगी, मान लीजिए फॉर एग्जांपल अगर ये एक्टिविटी बढ़ती है तो ऑटोमेटिकली ये एक्टिविटी कम हो जाएगी, ऑटोमेटिकली कहीं ना कहीं कम हो जाएगी। ये बढ़ेगी तो अनहेल्दी ड्रिंक्स के नाम पे वो उसको पानी की प्यास लगेगी, वो पानी मांगेगा बच्चा, ना कि आपसे कोल्ड ड्रिंक मांगेगा। वो कहेगा पानी दे दो, प्यास लग रही है। सिंपल, कोई बहुत बड़ी लॉजिक नहीं है। स्वीट्स की बात करें, इसको मैं बिल्कुल मानता हूं, इसको हम एक पल में खत्म नहीं कर सकते क्योंकि ये कल्चर की तरह हमारी लाइफ में यूज हुआ है, तो इसको कहीं ना कहीं हम कम कर सकते हैं। ये चीज हम घर पे भी बना सकते हैं और अपने हिसाब से उसके अंदर चीजें डाल सकते हैं जो हमारे बच्चे को अगर हार्म ना, बेनिफिट ना दे तो हार्म भी ना करे, कैलकुलेट कर सकते हैं हम। और अगर बच्चा समझने की कोशिश करेगा और हम एज अ पेरेंट्स उसको समझाएंगे चीजें, तो मैं नहीं मानता कि कोई भी बच्चा एग्री नहीं करेगा। मे बी वो 10% करे एग्री, पर करेगा जरूर। और 10% की ग्रोथ बहुत अच्छी ग्रोथ होती है। जंक फूड कल्चर, मैं ये नहीं कह रहा बिल्कुल खत्म हो जाए, बट मैं ये जरूर बोल रहा हूं कि परफेक्ट मॉनिटरिंग होनी चाहिए। मॉनिटरिंग कैसे कि हमने फॉर एग्जांपल इस सैटरडे या इस संडे कंज्यूम किया है, देन वी आर नॉट गोइंग टू हैव इट इन द कमिंग सैटरडे और संडे। सिंपल। और ये एक रूल होना चाहिए घर में, और इस रूल का हर कोई सख्ती से पालन करे। मैं बच्चों की बात नहीं करूंगा ओबेसिटी में, मैं ग्रोन अप लोगों की भी बात करूंगा, एडल्ट्स की भी बात करूंगा। ये भी कहीं ना कहीं इस चीज को प्रमोट करते हैं। थर्ड जो हम कर सकते हैं, आप सभी जानते हैं फास्ट डिलीवरी एप्स हैं,
फूड डिलीवरी एप्स, स्पेसिफिकली मैं फूड की बात करूं तो अब वो क्या है, बच्चा रात को, मान लीजिए फॉर एग्जांपल 11th या 10th का बच्चा है, वो रात को गेम खेल रहा है, उसको भूख लगेगी तो वो क्या कर सकता है, उस ऐप पर जाकर अपनी मर्जी का कोई भी प्रोडक्ट ऑर्डर कर सकता है। अब कॉमन सेंस, जस्ट अ कॉमन सेंस थिंग, कि वो वहां पर जाकर क्या ऑर्डर करेगा, या तो बर्गर मंगाएगा, पिज्जा मंगाएगा, मील मंगाएगा, कुछ भी ऐसी चीज मंगाएगा। ठीक, अब ये एप्स कहीं ना कहीं इस चीज को बढ़ावा देती हैं। हम इसको खत्म नहीं कर सकते, बट हम इसको स्पेसिफिक या परफेक्ट यूज कर सकते हैं जब हमें जरूरत हो तब। दूसरा, ये सेम फास्ट डिलीवरी प्रोडक्ट्स पर भी लागू होती है। कुछ ऐसी एप्स हैं जो प्रोडक्ट को 5 मिनट में घर पहुंचाती है। ठीक है, अब मान लीजिए बच्चा किसी चीज की डिमांड कर रहा है एंड वी से कि घर पे नहीं है, उसने वो कल्चर देखा कि हमने 5 मिनट में सामान मंगाया, तो ही सेज कि ये देखो ये ऑनलाइन है, आप मंगा दीजिए। अब इस चीज को भी हमें थोड़ा थोड़ा कंट्रोल करना पड़ेगा। वी शुड ऑल्सो वॉक टू बाय द ग्रोसरीज, टू बाय द वेजीज, टू बाय फ्रूट्स। हमें भी घर से निकलना चाहिए एंड वी शुड टेक द किड्स विद अस। तभी ये बच्चों की बात है, उन्हें चीजें प्रैक्टिकली समझ में आनी चाहिए, ना कि हमारे लिए वो सहूलियत है ना, इजी टू गो है, बट आने वाली जनरेशन के लिए वो एक इशू है। मेरा पर्सनली ये मानना है, जितना बच्चों को इन्वॉल्व करोगे आउटडोर एक्टिविटीज में, या जितना बच्चे को इन्वॉल्व करोगे चीजों को समझने में प्रैक्टिकली, मान लीजिए सब्जी खरीदनी है, जस्ट ट्राई टू वॉक विद द किड्स। ना नौकर से मंगवाओ घर में, सर्वेंट से, और ना ही ऑनलाइन ऐप से मंगाओ। समडे और द अदर जस्ट वॉक वंस। आपके भी है, कहीं ना कहीं ये हेल्थ बेनिफिट्स को शो करेगा, दूसरा बच्चा भी चीजों को समझेगा। ठीक, अगला कंसर्न क्या है कि जितने भी मोबाइल फोन्स हैं, गैजेट्स हैं, मैं ये नहीं बोल रहा गैजेट का आप कंप्लीट बॉयकॉट कर दीजिए, नहीं, बट उसका सेंसिबल यूटिलाइजेशन होना ही चाहिए एंड दैट शुड बी अ रूल। मान लीजिए बच्चे को गेम खेलना है, देन यू शुड मॉनिटर कि भाई बेटा half an hour is sufficient and you have to agree on this। कुछ स्ट्रिक्टनेस घर में हमें इस चीज के रिगार्डिंग रखनी पड़ेगी, नहीं तो आज का वक्त ऐसा है, पर्सनली मैं बताऊं, मेरी क्लासेस में ऐसे बच्चे आते हैं जो रात को 3-3 बजे तक गेम खेलते हैं, अगले दिन वो स्कूल तक की छुट्टियां कर लेते हैं। पेरेंट्स आर लाइक ठीक है, चलता है कभी कभी, तो नहीं, कभी नहीं चलता ये। दिस इज द रियल सिनेरियो ऑफ इंडिया। नंबर्स मिलियंस में है, ये बढ़ता रहेगा, ये कहीं एक टाइम आएगा ये कहीं 100 मिलियन ना पहुंच जाए। उस चीज को हमें रोकना है। कैसे रोकना है? कुछ बेसिक बातों को मॉडिफाई करके रोकना है। मॉडिफिकेशन हमें क्या करना है कि बेसिक अपनी हैबिट्स को पहले चेंज करना है, और वही चेंज हमें बच्चे के अंदर सीडिंग करनी पड़ेगी उसकी। क्लियर बात है? सम में एग्री, सम में नॉट, बट मेरा पर्सनल बिलीफ है अगर हम इन सब चीजों को अगर 20% भी कंट्रोल कर लेंगे तो कहीं ना कहीं हम आने वाली जनरेशन को एक अच्छा हेल्दी नेचर द्वारा दी गई चीजों का यूज करके एक उनका डेवलपमेंट हम कर सकते हैं। अगला और लास्ट कंसर्न है इस टॉपिक में, होम कुक्ड फूड। बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं हमारे पास, हम बाहर जाके खा सकते हैं, ऑनलाइन मंगा सकते हैं, सब कुछ है, बट जो क्वालिटी होम कुक्ड फूड में जो इंग्रेडिएंट्स हम यूज कर रहे हैं हमें बहुत अच्छे से पता है, ठीक, वो कहीं ना कहीं हेल्थ के बहुत ज्यादा बेनिफिशियल होता है। सो आई पर्सनली बिलीव घर में एक मील, चाहे वो ब्रेकफास्ट हो, चाहे लंच हो, चाहे वो डिनर हो, सभी को एक साथ बैठ के खाना चाहिए। वो एक हेल्दी एनवायरनमेंट डेवलप करेगा, पहली चीज पीस ऑफ माइंड लेके आएगा सबके लिए, और एक इंटरनल कोऑर्डिनेशन फैमिली में डेवलप करेगा। चौथा, हेल्थ के तो बहुत ज्यादा बेनिफिट्स हैं। लास्ट, हेल्थ, इस चीज को, फूड को मैं इसलिए बोलता हूं क्योंकि जो हमारी बॉडी में जाता है उसी का ही आउटपुट है सब कुछ। चाहे हम स्कूल जाएं, चाहे कॉलेज जाएं, चाहे जॉब पे जाएं, चाहे स्ट्रेस लें, चाहे रोएं, चाहे हंसें, हर चीज उसी पर डिपेंड करती है। अगर हम इतनी चीजों को मॉनिटर करने की कोशिश करेंगे तो स्लीप साइकिल ऑटोमेटिकली इंप्रूव हो ही जाएगी। अब थोड़ी सी बात हम भारत के बारे में भी करेंगे स्पेसिफिकली। ये आप देख सकते हैं, ये गूगल से लिया हुआ पिक्चर है, ओबेसिटी शो कर रहा है, ओबेस पॉपुलेशन इन इंडिया।
किस स्टेट में ज्यादा है, ये थोड़ा सा एग्जाम पर्सपेक्टिव से है कि आप गोवा 33%, केरला 30.4%, ठीक, आप देख सकते हैं अंडमान निकोबार 35%, पुडुचेरी 36.9%। ये वो स्टेट्स हैं जो ओबेस्ट हैं या ओवरवेट है जिसमें पॉपुलेशन, और सबका मेजर एक ही रीजन है, आउटडोर एक्टिविटी का कम हो जाना। कोविड आया, वहां से वर्क फ्रॉम होम का कल्चर ज्यादा तेज हो गया, और उसका आफ्टर, हाँ वो बिल्कुल ठीक है कि इजी टू है कि हाँ भी घर पे बैठ के हम काम कर रहे हैं, बट उसका हमारी हेल्थ पर बहुत ज्यादा नेगेटिव इफेक्ट्स पड़ता है। और एज अ एडल्ट अगर मैं बात करूं, या एडल्ट का एक मैप है, तो एज अ एडल्ट एक्सरसाइज इज अ मस्ट। इट्स नॉट अबाउट डेवलपिंग मसल्स, इट्स ऑल अबाउट मूविंग योर बॉडी, ठीक। जम्मू कश्मीर 26.5। आप एक चीज नोटिस करेंगे, साउथ और ये नॉर्थ, दो ब्रैकेट्स में ओबेसिटी का लेवल अच्छा खासा है। केरला 30.4, लक्षद्वीप 32.4, गोवा 33.1। ये यहां पे भी आप देखेंगे तो 25 के आसपास सबकी घूम रही है, 26, 23, 25, 26, 25, 24, दिल्ली 29। इसके जस्ट अपोजिट जो सेंट्रल इंडिया है, ये वाला पार्ट, और नॉर्थ ईस्ट वाला पार्ट, ये वो पार्ट है जहां पर ओबेसिटी का लेवल बहुत कम है, या फिर इन कंपैरिजन अच्छा है, ठीक है, एक्सेप्टेबल है, जिसमें छत्तीसगढ़ 16.8, यूपी 14.2, बिहार 15.3, या कुछ एग्जांपल्स आप नॉर्थ ईस्ट में भी देख सकते हैं। सो यहाँ पे ये सम अप करते हैं इस चीज को। अब एग्जाम पर्सपेक्टिव की हम बात करते हैं। व्हाट इज ओबेसिटी, आपको पता है। व्हाट इज ओवरवेट, आपको पता है। इंडिया में बच्चों का कल्चर कैसा है, आपको बता दिया। रीजंस क्या है, वो बता दिया। इफेक्ट्स क्या होने वाले हैं फ्यूचर में, उसके बारे में। हेल्थ के ही सारे इफेक्ट्स हैं, चाहे वो हार्ट डिजीज हो, कार्डियोवास्कुलर इश्यूज हो, जॉइंट पेन्स हो, एंजाइटी हो, बीपी हो, ये सारे हेल्थ के इश्यूज जनरेट होते हैं, और हेल्दी लाइफ खत्म हो जाती है। मैं उसी चीज पर फोकस करता हूं। और आने वाला वक्त कैसा है, वो एज पर न्यूज रिपोर्ट आप देख सकते हैं, 2040 तक 53 मिलियन तो प्रेडिक्ट किया गया है, कम ज्यादा हो सकता है। सो दिस इज द एंड ऑफ द क्लास। जस्ट try to improve, try to build some good happy family, plus have good habits, no junk food culture.